हेलो दोस्तों, गुड एमसी। कैसे आप लोग? अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं भी घर में था। आप लोग भी घर में होंगे। तो मन तो बहुत कर रहा था कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन हर लोगों से फ़ोन से बात नहीं हो सकती है। और मैं सोचा फेसबुक लाइव आ जाऊं, मिल लूं आप लोगों से। तो 6 बजे का वक्त था दोस्तों, और काफ़ी लोग। परमांशु अग्रवाल जी आ गए लाइव। वेलकम सर। मिथिलेश साहू जी बिलासपुर से, दिनेश बर्नवाल जी, मुरलीधर नायक जी। मुरलीधर जी आ गए, रायपुर में फंसे हुए थे। जिस दिन पहुँचे उसी के अगले दिन जनता कर्फ्यू लग गया। मुकेश जी आ गए, मुकेश धामी जी, सोनिया मैडम, रॉकी सिंह, हरिंदर जी, गुड टाइम सी हरिंदर जी, दिनेश बर्नवाल जी, मनोज अंजरेकर जी, अहमदनगर से, बहुत सारे लोग। सबका वेलकम है। तो गुड एमसी मनोज जी बोल रहे हैं, मनोज अंजरेकर जी, पूरे महाराष्ट्र टीम की ओर से गुड एमसी। रविशंकर जी आ चुके हैं। सुरेंद्र यादव जी, क्या बात है, गया से सुरेंद्र यादव जी, गुड एमसी। अरविंद कुमार जी भी आ गए कोडरमा से। सबका वेलकम है। बहुत सारे लोग, 32 लोग लाइव आ चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों, आज मैं बस आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि एक मिलना जुलना हो जाए। और हम लोग सारे लोग घर के अंदर बंद हो चुके हैं, कोरोना वायरस। और इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सारा ज्ञान मिल चुका है कि कोरोना वायरस क्या है और कैसे हमें बचना है, हाथ धोना है, नाक मुंह नहीं छूना है, घर के अंदर रहना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी निवेदन कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि अगले 20 दिनों तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अभी जो वायरस है वो द्वितीय चरण में है, और तृतीय चरण में अगर थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो रोकना लगभग असंभव जैसा हो जाएगा। और विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, बड़े बड़े देश जिनके पास सारा व्यवस्था है, उसके बावजूद भी वो लोग इस वायरस के सामने लाचार हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। अभी मैं व्हाट्सएप फेसबुक में देख रहा था कि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो विवश नज़र आ रहे थे, बहुत भावुक नज़र आ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि वर्ल्ड में उनका जो मेडिकल व्यवस्था है वो दूसरे स्थान पे माना गया है। उसके बावजूद वहाँ पे लगभग 1000 लोग मौत के काल में समा रहे। हर दिन 1000 लोगों से ज़्यादा का मौत हो रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, बहुत ही भयावह स्थिति पूरे विश्व का बन चुका है। और आदित्य नारायण सिंह जी आ गए, सुधीर जी आ गए, भोला यादव जी आ गए भोपाल से, गुड एमसी। मुरारी प्रसाद जी आ गए, महेश चंद्रा जी भी आ चुके हैं रायपुर से। बहुत सारे लोग लाइव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमें पता रहता है कि विदेश से कौन आया है, उसको हम पकड़ सकते हैं और सेकेंड स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेज में जब रोकथाम नहीं होता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं, तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो अपने फैमिली और आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, तो सेकेंड स्टेज में फैल जाता है। और जब वो लोग और लोगों से मिलना जुलना, हाथ मिलाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते, भीड़ में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, तब ऐसे लोगों के बीच वो वायरस चला जाता है जहाँ पे पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब पता ही नहीं चलता है कि किसके माध्यम से फैल रहा है, तो फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग ऐसे देश में हैं
कि अभी 400-500 लोगों तक ही संक्रमण हुआ था और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। तो दोस्तों अभी अमेरिका जैसे देशों में आपको पता है कि अमेरिका में अभी 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, फिर भी वो लोग अपने देश का इकोनॉमी को देखते हुए लॉकडाउन का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में लॉकडाउन किया गया है। तो गवर्नमेंट जो भी कदम उठा रही है दोस्तों, एमआईएमसी वाले बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं और हमें पता है कि हम एमआईएमसी से निकलेंगे नहीं बाहर। भले हम दाल चावल ही खाएं, भले ही हम साधारण खाना खाएं, लेकिन भी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरे लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो घर से बाहर ना जाएं। इसी में हमारा परिवार और देश का भला है और इस संक्रमण को तेज़ी से बढ़ने से हम रोक सकते हैं। राजेश कुमार जी आ चुके हैं, चंदन कुमार जी, शक्ति कुमार जी आ चुके हैं, मंटू पंडित जी, गुड़ा एमसी मंटू जी, त्रिपुरारी जी, गुड़ा एमसी, भुवनेश्वर साहू जी आ चुके हैं चौपारण से, अमित नारायण तिवारी जी। 88 लोग देख रहे इस वीडियो को, सबका वेलकम है। झासकेतन बेहरा जी संबलपुर से, अशोक कुमार राय जी, चंद्र प्रकाश मेहता जी आ चुके हैं, राजेश कुमार जी, क्या बात है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों हम सारे लोग मिल के अपने घरों में रह के सरकार की बातों को मान के ही इस वायरस के खतरे को हम लोग कम कर सकते हैं। और दीनबंधु जी भी आ चुके हैं। तो दोस्तों इसका सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरस जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो 6-7 दिन तक तो उसको पता भी नहीं चलता है कि उसको संक्रमण हो चुका है। और इन 6-7 दिनों के अंदर वो बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है और संक्रमण को कई लोगों के बीच फैला देता है। इसके वजह से ये लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे संक्रमण हुआ है और मैं घर के अंदर बंद हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे परिवार के लोग संक्रमित होंगे और 6-7-8 दिन के बाद अगर मुझे कुछ सिम्टम मेरे अंदर आता है, मेरे अंदर कुछ दिखता है, मुझे खांसी होती है या फीवर होता है, कुछ भी होता है, और जब मैं हेल्थ कंसल्टेंट के पास या हॉस्पिटल जाता हूँ तो वो मेरा टेस्ट करते हैं और जब पता चलता है उनको कि मैं संक्रमित हो चुका हूँ, फिर वो मेरे परिवार के लोगों को टेस्ट करते हैं और हो सकता है कि उसमें से भी कुछ लोग संक्रमित पाए जाएंगे। तो चूँकि मैं ज़्यादा लोगों से मिला नहीं तो मेरे परिवार के लोग ही इफेक्टेड हुए और मेरा समाज, मेरा देश बच गया। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों के अंदर रहें और इसके अलावा हमें टाइम टू टाइम हाथ धोना चाहिए, अपने नाक, मुंह, आँख को टच नहीं करना चाहिए। ये सारा दिशा निर्देश जारी हो चुका है और हम सारे लोग पालन भी कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमारे अभी गांव में तो आया नहीं है, हमारे शहर में तो अभी आया नहीं है, और कहा जाए तो अभी तक पूरे झारखंड में शायद एक भी केस नहीं आया है कोरोना वायरस का संक्रमण का। फिर भी दोस्तों अभी जनता कर्फ्यू 22 तारीख और 23 तारीख को मैं न्यूज़ देख रहा था, लगभग 10,000 लोग 3-4 ट्रेनों में पुणे से, मुंबई से और केरल से, ऐसी जगहों से यहाँ पे आए हैं और किसी का भी जांच नहीं हुआ और वो अपने घरों में, अपने शहरों में जा चुके हैं। अब कौन व्यक्ति संक्रमण लेके आया ये किसी को भी पता नहीं है और ये संक्रमण का असर अभी सिम्टम उनको दिखेगा नहीं, ये 6-7 दिन के बाद दिखेगा। और अगर वो व्यक्ति अपने घर के अंदर नहीं रहा, वो मार्केट में गया, वो सामान खरीदने के लिए गया, दोस्तों से मिला, रिश्तेदारों के यहाँ गया, तो वो संक्रमण कई लोगों को फैला सकता है। तो इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने घर के अंदर रहना है। और सिंह जी आ चुके हैं सिमडेगा से, गुडा एमसी सिंह जी, डुमरचंद महतो जी आ चुके हैं, मंजू रामाचंद्रा किरण जी मैसूर से आ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस वीडियो के साथ। मंजीत राय बरनवाल जी आ चुके हैं, सबका वेलकम है। तो दोस्तों हमें किसी भी हालत में अगले 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक हमें घर में ही रहना है। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि कितना हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए हैं, उसके बाद आगे क्या डिसीजन लेना है वो लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि हम 7 to 11 काम करने वाले लोग हैं। हम सुबह 7 से रात 11 बजे तक काम करते हैं और नेटवर्कर तो 21 दिन महीने में घर से बाहर रहता, अभी 21 दिन घर के अंदर रहने को कहा गया है। तो बहुत टफ सिचुएशन है और ऐसे सिचुएशन में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पता है कि सारे लोग घर में बोर हो रहे हैं, कोई काम नहीं है किसी के पास, कितना मोबाइल चलाए, कितना टीवी देखे।
तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले मैंने एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप के माध्यम से कि हम चाहें तो कुछ प्लानिंग के साथ अगले 21 दिन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और कुछ रूटीन बना के अगर हम काम करें तो हमारा खाली समय भी बीत जाएगा और हम अपने स्किल को भी बहुत हद तक डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों शैलेश साहू जी आ गए, गुड IMC शैलेश जी वो आदमी हैं जो IMC में मैं जब ज्वाइन किया तो पहला व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़े थे और आज अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं। मनोहर राणा जी आ चुके हैं, हीरालाल यादव जी आ चुके हैं, 111 लोग इस वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, सबका वेलकम है। तो दोस्तों अभी हम चाहें तो एक रूटीन बना सकते हैं कि अभी जैसे अभी हम घर में हैं तो हमारे घर में बच्चे हैं, सबके घर में होंगे बच्चे। अभी 2 दिन पहले और लगातार मैं जब से घर में हूँ मैं बच्चों को काफ़ी समय दे रहा हूँ। आप भी अपने बच्चों को समय दे सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा भाई का है और मेरी बहन आई हुई है, तो एक भांजा भी आया हुआ है। तो ये परसों के दिन मैं ड्राइंग कंपटीशन उनके बीच रखा था कि जो सबसे बढ़िया ड्राइंग करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा। तो लगभग 3-4 घंटा वो लोग काफ़ी बिजी रहे और बहुत सारे पेंटिंग किए, बहुत अच्छे ड्राइंग बनाए। फिर मैं चारों को गिफ्ट दिया, काफ़ी खुश हो गए। तो वो भी बिजी हो गए और मैं भी उनके साथ बिजी हो गया। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं और जब स्कूल छुट्टी रहती है तो आसपास के घरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, बाहर में जाते हैं, या कई बार हम उनको मार्केट में घुमाने के लिए, रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए या पार्क वगैरह घुमाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन अभी सब कुछ बंद हो चुका है, तो जिस तरह से हम घर में पड़े पड़े बोर होते हैं उसी तरह से बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं। तो हमें बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है, उनके साथ खेलना है और बच्चे के रूप में ही खेलना है। मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं कभी उनके साथ कैरम खेलता हूँ, कभी उनके साथ मैं उनके खिलौने से खेलता हूँ। तो बच्चों को मैं भरपूर समय दे रहा हूँ ताकि उनका बचपना बना रहे। और मनोज अंद्रेकर जी लिख रहे हैं, सर महाराष्ट्र के लिए न्यू यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, सबका साथ सबका विकास, इसको थोड़ा प्रमोशन कीजिए महाराष्ट्र टीम के लिए, क्योंकि बिल्कुल मराठी लैंग्वेज ही में है। ओके, इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके कमेंट में आपका लिंक मनोज जी, ताकि मराठी लोगों को फ़ायदा हो आपके चैनल से। हरेंद्र जी लिख रहे 119 लोग, लेकिन मुझे 121 लोग दिख रहे हैं। हरेंद्र जी, चित्रंजन जी आ चुके हैं, पिंकू कुमार जी आ चुके हैं, दिलीप कुमार मोदी जी आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग, बहुत साथ मिल रहा है मुझे। जितेंद्र यादव जी आ चुके हैं जो मलेशिया में रहते थे, अभी जस्ट इंडिया आए हैं, बेंगलोर में हैं और बहुत अच्छा काम की शुरुआत किए हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। और घर में पत्नी है, उनको भी अक्सर उनका शिकायत होता है कि आप घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, आपका समय नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये एक सही मतलब उनका शिकायत दूर करने का एक सही वक्त आ गया है कि हम उनको समय दे सकते हैं घर में। तो अक्सर क्या होता है ना, जब पति पत्नी घर में रहते हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है और थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो हो जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन मत आने दीजिए, वाइफ को समय दीजिए, अच्छे से बात कीजिए। और माता पिता हैं घर में, उनको भी थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, ताकि उनको भी अकेलापन महसूस ना हो। तो एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति हमें बन के रहना है। सबको समय देना है, सबके साथ बातें करनी है और एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल घर में बना के रखना है। थोड़ा हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए। थोड़ा हम घर में अंताक्षरी खेल सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे हॉबीज़ रहते हैं। जैसे किसी को कुकिंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन भागदौड़ की ज़िंदगी में हम नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि किचन के अंदर जाएं, कभी वाइफ को बोले कि कोई बात नहीं, आज शाम का स्नैक्स मैं बनाता हूँ, और कुछ पकोड़े, ब्रेड चॉप या कुछ भी जो आप कर सकते हैं घर में, कुछ पकवान जो आप बढ़िया बना सकते हैं या नहीं भी बनाते हैं, कच्चा पक्का जो भी हो, एक ट्राई कर सकते हैं आप। लोगों को अच्छा लगेगा, घर के लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये आप किचन में थोड़ा कभी ट्राई कर सकते हैं, तो एक अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा और घर के लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं।
विकास साहू जी, बबलू मंडल जी, मोहन गोप जी, बहुत सारे लोग, सुचित्रा दास जी उड़ीसा से, विकास जी, बहुत सारे लोग, 138 लोग हो चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, काफ़ी लोग आ गए। टाटा से शैलेश कुमार जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अपने हॉबी, अगर आपको कोई सिंगिंग का शौक़ है तब इस खाली समय में आप सिंगिंग कर सकते हैं। आप लिखने के शौकीन हैं, आप अच्छा कविता लिख सकते हैं, या कभी लिखने का शौक़ रहा है, कोई स्टोरी आप लिख सकते हैं, तो खाली वक्त में आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और अपने हॉबी जो भी आपके शौक़ रहे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप डांसिंग के शौकीन हैं तो घर में म्यूज़िक लगा के बच्चों के साथ भी डांस कर सकते हो, वाइफ के साथ डांस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वीडियो बनाइए उसका, ताकि जब भी कभी खाली वक्त मिले, या आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे और आज अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो भी डांस किए, जैसा भी किए, जैसे मैं परमांशु जी का भी देख रहा था कि लगभग 10 दिन पहले वो इसी महीने के फर्स्ट वीक में अपनी बेटी से मिलने के लिए लखनऊ गए हुए थे। तो होली के दिन मैं देखा पूरा फैमिली, डॉक्टर साहब, उनकी वाइफ, उनके तीनों बच्चे एक साथ डांस कर रहे थे। उसका एक वीडियो भी बनाए थे और फेसबुक पे भी डाले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो इस तरह का कुछ हम लोग कर सकते हैं अपने घर पे, और उसका एक वीडियो बना के कि यादगार, वो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब ओल्ड एज में चले जाएंगे, जब वो देखेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और ये सब दिन हमें याद आएगा। तो इस हॉबी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा समय दे सकते हैं, खालीपन हमारा चला जाएगा। और सबसे बड़ा जो ज़रूरी है दोस्तों, कि अभी ये 1-2 महीने का बात है, ये लॉकडाउन चल रहा है, हम घर के अंदर हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा से फिर मार्केट के अंदर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना काम चालू करेंगे, लोगों को बिज़नेस बताएंगे, मीटिंग चालू, होम मीटिंग चालू, सब कुछ चालू हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है, हमें पता है कि आने वाले 5 साल में हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं। और मंटू पंडित जी बोल रहे हैं, मैंने किया सर अपने घर के सभी के साथ घर में, बहुत बढ़िया। आफ्ताब जी जुड़ चुके हैं, राहुल जायसवाल जी, मोहित कुमार रंजन जी, बहुत सारे लोग, 148 लोग हो चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पावर जो है वो हम नेटवर्कर को पता है, हम लीडर को पता है, और अक्सर हम लोग मीटिंग में बताते हैं, मीटिंग में सुनते हैं कि 5 साल में ज़िंदगी बदलेगी, हम करोड़पति बन जाएंगे, लग्जरी कार, घर, सब कुछ हो जाएगा। और दोस्तों, हम जैसे लोगों ने अचीव भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं घर के लोगों को डाउट होता है कि मेरा बेटा या मेरा पति जो काम कर रहे हैं, क्या सही में वो सही है, क्या सही में उनको सफलता मिलेगा। तो दोस्तों, जो वक्त है, आप अपने परिवार के साथ बैठिए, अपनी वाइफ के साथ बैठिए, अपने भाई बहन जो भी घर में आपके लोग हैं उनके साथ बैठिए, और थोड़ा सा आप नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है उनके साथ डिस्कस करिए। आप एक डायरी लीजिए, उस पर अगले 5 साल का अपना प्लानिंग लिखिए, अपने ड्रीम को लिखिए, अपने गोल को सेट कीजिए कि आप अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगले 5 साल में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन सा कार, कौन सा घर, कैसा घर, कौन सा कंट्री आप घूमेंगे, ये सब कुछ आप लिखिए। और डिटेल्स में क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों लोग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे लोगों की ज़िंदगी बदली है, कौन कौन लोग अचीवर हैं, कौन कौन लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, इन लोगों का एग्जाम्पल उन लोगों को दीजिए, उनको बताइए, ताकि उनका बिलीव लेवल बढ़े। और आप कैसा ज़िंदगी उनको आप देने वाले हैं, क्या सोच के साथ, क्या विज़न के साथ आप काम कर रहे हैं आईएमसी बिज़नेस में, जब उनको पता लगेगा तो वो प्राउड करेंगे आपके ऊपर। और जो सपोर्ट आज आपको अपने घर से मिल रहा होगा, ये सपोर्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद लोग खुद ही, आपके घर के लोग आपसे पूछेंगे कि मतलब आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, अभी आप इस महीना आपका क्या टारगेट है, इस महीना कौन सा लेवल अचीव कर रहे हैं, इस महीना कैसा बिज़नेस आपका जा रहा है, आपके टीम में कौन कौन से लोग हैं। ये भी ज़रूरी है कि आपके साथ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लीडर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे भी आप अपने घर के लोगों को ज़रूर बताएं कि हमारे टीम के सिल्वर स्टार हैं, गोल्ड स्टार हैं, या सुपर स्टार हैं, या जो भी हैं, जो बहुत अच्छा आपका साथ दे रहे हैं, बहुत एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे उनको बताइए। और जब भी वो आपके घर पे कभी भी मिलने के लिए आए तो घर के लोगों से ज़रूर मिलाएं, या आप उनको मोबाइल पे फ़ोटो दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमारे सुरेश जी हैं जो
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आप कैसे कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन कौन है, अपलाइन के बारे अपने घर के लोगों को बताएं। तो ये सब कुछ बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप अकेला बहुत बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। बड़ा कामयाबी हासिल करने के लिए आपको आपके घर के लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, पत्नी का साथ, माँ बाप का, आपके भाई बहनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, पूरे समाज का, पूरे परिवार का सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैं भी जब आईएमसी बिज़नेस में आया तो मेरी वाइफ मेरा बहुत भरपूर सहयोग की। मैं जब घर से बाहर होता था तो मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता था, या कभी वो बीमार भी रहते थे, मैं कभी एक सप्ताह के टूर पे निकल गया तो मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करके बताती भी नहीं थी कि बच्चे का तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैं उधर मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो हो सकता है मैं अच्छे से काम ना कर पाऊँ। तो ये सोच के मेरी वाइफ मुझे बताती भी नहीं थी, और इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि मैं अपनी वाइफ को सब कुछ डिटेल्स में बता चुका था कि मैं ये बिज़नेस जो कर रहा हूँ ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, और आने वाले 1 साल के अंदर हमारा ज़िंदगी ऐसा हो जाएगा। तो वो विश्वास मैं दिलाया था, तो वो भी मुझे फ्री कर दी थी। और घर के लोगों घर घर में जो बच्चे हैं या घर में जो भी दूसरे काम है उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं करती थी, मुझे फ्री छोड़ देती थी। हाँ, कुछ लोग सवाल पूछ रहे, सर घर में रहकर बिज़नेस कैसे किया जाए। अभी तो बिज़नेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम घर से निकल ही नहीं सकते हैं, और ये बिज़नेस घर से नहीं चलता है, बाहर से ही चलता है। घर से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं बिज़नेस का, और उसी के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और थोड़ा 5-10 मिनट और बात करूँगा, फिर ज़्यादा आप क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने घर के लोगों को बिलीव दिलाइए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही में एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए और ख़ुद के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और ज़िंदगी रातों रात नहीं बदलती है, थोड़ा समय लगता है। हाँ, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हैं और कितना आप डूबे हुए हैं अपने काम में। तो दोस्तों, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अगर आप करेंगे तो। दोस्तों, इसके अलावा आप एक प्लानिंग करिए। अभी 21 दिनों में अक्सर क्या होता है, हम बाहर जब होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम खुद के लिए प्लानिंग कर पाएँ। तो अभी आपके पास एक समय है, खाली समय है, आप डायरी कीजिए और आप प्लानिंग करिए कि आप अगले 1 साल में क्या क्या हासिल करेंगे, कौन सा लेवल हासिल करेंगे, कितना इनकम पे जाएंगे, और आपके टीम के ऐसे कितने लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उनको आप सफल बनाएंगे। अपने टीम के लोगों को भी लेके आप प्लानिंग करिए कि ये मेरे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, या 20 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग हैं, उनका क्षमता क्या है, उनका टीम क्या है, वो कितना समय देते हैं, उसके हिसाब से उनके सामने भी उनका एक टारगेट बनाइए कि ये व्यक्ति आज मेरे टीम में सिल्वर स्टार है, लेकिन अगले 1 साल के अंदर मैं इसके साथ काम करूँगा और इसको चेयरमैन बनाऊँगा। ये अभी मेरा सुपर स्टार है, इसको अगले 6 महीने में मैं रूबी स्टार बनाऊँगा। या जो भी आप उनके हिसाब से, आपको बेहतर पता है कि आपके टीम के लोगों के अंदर क्या क्षमता है और वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो उनके लिए एक प्लानिंग आप कीजिए, और वो सारा प्लानिंग आप अपने डायरी पे लिखिए। और जिनके लिए आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये खाली समय में उनको फ़ोन करिए और बोले कि सुरेश जी, मैं अभी बैठा था और आपके लिए मैं एक प्लानिंग सोच रहा था कि अभी आपके टीम में 200 लोग हैं और अगले 6 महीना के अंदर मैं आपके साथ मिल के काम करूँगा और कम से कम 2000 लोगों का आपका टीम बनाऊँगा, और आपको एटलीस्ट कम से कम रूबी स्टार पे मैं पहुँचाऊँगा। इस तरह से अगर बात करेंगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन जब उसका अपलाइन उसके बारे में जब कुछ बात करता है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या मैं आपको वहाँ तक लेके जाने वाला हूँ और मैं आपको भरपूर सहयोग करने वाला हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस जब उसके साथ जुड़ता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये भी आप बस 25 की कमी है सर, डबल सेंचुरी लगने वाली है सर लाइव। अच्छा, 175 लोग हो गए। अनुपमा जी बोल रही हैं कि बस 25 का कमी है डबल सेंचुरी में, 200 लोग हो जाएंगे, 176। बहुत बढ़िया। मुखदेव यादव जी, रविंदर कुमार जी, कुमार गौरव जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सबका वेलकम है, सबको गुड आईएमसी। तो आप लोगों के लिए प्लानिंग करिए, मैं बोल रहा था। और उसके अलावे आप जो अभी काम कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल में हैं बिज़नेस में, जिस भी लेवल पे हैं, आप हो सकता है सुपरस्टार हो, 25% पे हो, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन, जिस भी लेवल पे हो, हर लोगों के लाइफ में अपने अपने चैलेंज होते हैं। आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंज होंगे, मेरे लेवल पे मुझे भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं। प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और लाइफ में प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, चैलेंज ही होता है, हमेशा चुनौती होता है, और चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए।
तो जो भी चैलेंज आपके लाइफ में है उसका सॉल्यूशन क्या है, आप कैसे उससे बाहर आएंगे। पहले तो सबसे पहला बात है कि आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंज है। हो सकता है कि आपका कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चैलेंज हो, आपकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती हो, आपके माँ बाप, आपके माता पिता सपोर्ट नहीं करते हों। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, और विश्वास या तो आप दिला सकते हैं, आपका अपलाइन दिला सकता है, या फिर उनको आप किसी बड़े मीटिंग या सेमिनार में ले जाके भी बिठा सकते हैं, जहाँ पे वो सक्सेसफुल लोगों को देख के हो सकता है कि उनके अंदर जो भी डाउट है, जो भी कारण है जिसके वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं, या जो भी आपको चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज बहुत हद तक वो ख़त्म हो सकता है। तो वो एक चैलेंज, जो भी चैलेंज है उसका आप सोल्यूशन ढूंढिए, और हर आदमी के हर चैलेंज का सोल्यूशन आपको पता होता है। बस हम क्या होता है ना कि प्रॉब्लम और चैलेंज को लेके हम बैठे सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा के बारे में ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं। दूसरा है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लान देना नहीं आता, तो अभी आप घर में बैठे बैठे 21 दिन में खूब सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान डाले हुए हैं, बहुत बार आपके अपलाइन प्लान दिए होंगे, कई बार मीटिंग में भी आप प्लान सुने होंगे, फिर हमारा कंपनी का भी पीपीटी आया हुआ है प्लान का। तो जो भी प्लान शो है यूट्यूब में, आप देखिए लोगों को, और घर में प्रैक्टिस कीजिए 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि जो जितना ज़्यादा प्लान दिखाएगा उसको उतना बड़ा कामयाबी मिलेगा। प्लान हमें दिखाना है और ज़िंदगी भर दिखाना है, और जिस काम को अगर हमें ज़िंदगी भर करना है तो हम अपलाइन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, उसको हमें सीखना ही पड़ेगा। तो आप 1 से 2 दिन में आप ठान लीजिए कि मैं 2 दिन के अंदर पूरा प्लान याद कर लूँगा, और तीसरा दिन अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, माता पिता को, जिनको भी अपने सामने बैठाइए और 2, 4, 5 बार उनको प्लान दीजिए, उनके सामने प्रैक्टिस करिए आप, और उनको आप प्लान दिखाइए। संदीप जी आ चुके हैं, अनिल कुमार महतो जी आ चुके हैं, परमांशु जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने, हमारे काम में चैलेंज ही होता है, बिल्कुल। और लाइफ में चैलेंज नहीं है तो फिर काम करने का मज़ा भी नहीं है, ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ अगर स्मूथ चल रहा है, कोई चैलेंज ही आपको बदलता है, चैलेंज ही आपको मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। तो चैलेंज तो होना ही चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि आप प्लान का प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट डेमो दिखाने नहीं आता, तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको डेमो के वीडियो मिल जाएंगे। आप घर में ही प्रैक्टिस करिए डेमो दिखाने का, और अपने फैमिली के लोगों को दिखाइए डेमो। और जितना बार देखिए, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप सिर्फ वीडियो देख के और लोगों को सुन के नहीं सीख सकते। जब तक आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते हैं, उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, परफेक्शन की ओर आदमी जाता है। तो अगर आपको डेमो नहीं आता है तो आप डेमो सीखिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग देने, मतलब आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो अभी खाली समय में आपके पास जो भी बुक्स होंगे वो बुक्स को स्टडी कीजिए। मैं कल देख रहा था हरिंदर जी फ़ोटो डाले थे, वो कई बुक पढ़ रहे हैं। मैं भी घर में बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा बुक है मेरे पास, लगभग मेरे पास 100 से ज़्यादा MLM और मोटिवेशनल बुक हैं। मैं रेगुलर उनको पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कहा गया नॉलेज इज़ पावर, हमें पावर नॉलेज ही देता है, और नॉलेज हम घर बैठे तो नहीं ले सकते हैं। या तो हमें वीडियो देखना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा, और इन सब लोगों से ही हमें नॉलेज मिलेगा। तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। और ट्रेनिंग के फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके टीम में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, लोगों से आप क्या चाहते हैं और लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और उस पॉइंट को बहुत डिटेलिंग में वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि उस पॉइंट को डिस्क्राइब भी किया रहेगा। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिखिए अपने डायरी पे, और इसके बाद जब भी आप अपने लोगों से मिले, कोई मीटिंग या ट्रेनिंग आप रख रहे हैं, तो उन पॉइंट के ऊपर लोगों से बात करिए। तो आप देखेंगे कि आपका टीम में एक बहुत बढ़िया एजुकेशन चला जाएगा, और लोग बहुत बेहतर काम करना चालू कर देंगे। तो ऐसे करके आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि 21 दिन जो हमें मिले हैं, ये 21 दिन को हम ऐसे ही ना बिताएं, ऐसे ही ना गंवाएं, ऐसे टाइम पास ना करें। ऐसे हम फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक, आज टिकटॉक एक
बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, लोगों का एक नशा बन चुका है। तो इसमें हम ना गुजारें, बल्कि अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को और ट्रेंड करने के लिए, और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, और एजुकेट करने के लिए हम इस 21 दिन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और जब 21 दिन के बाद या जब भी मार्केट ओपन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये कोरोना वायरस वापस ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, और जब दोबारा हम फील्ड में जाएं, तो हम एक बदला हुआ लीडर, एक बदला हुआ नेटवर्कर, एक बदला हुआ इंसान लोगों को नज़र आएँ, पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा नॉलेजफुल, और पहले से ज़्यादा बढ़िया। ये हमें लोगों को इंसान लगना चाहिए, लीडर लगना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अरे मेरा अपलाइन में इतना बड़ा बदलाव, इतना बढ़िया बात कर रहे हैं, इतना नॉलेज है, इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसा एक व्यक्तित्व का मालिक आप बने, एक ऐसा नॉलेज अपने अंदर स्किल डेवलप करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप इस 21 दिन को सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। खूब बढ़िया ढंग से आप 21 दिनों में अपने आप को तैयार करें, फिर से कमर कसने के लिए, फील्ड में जाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपका बिज़नेस में अगर 6 महीना हुआ है या 1 साल हुआ है, तो 1 साल में जो उपलब्धि आपको मिला है, आप अपने आप को ऐसा तैयार करें कि उससे डबल उपलब्धि अगले 3 महीना में आपको मिल जाए। क्योंकि कुल मिला के बात समझिए, एक आदमी अगर 1 महीने में 100 प्लान दिखाता है और एक आदमी 6 महीने में 100 प्लान दिखाता है, प्लान तो 100 ही दिखाया, लेकिन एक आदमी 1 महीने में वो अचीवमेंट ले लेगा और एक आदमी को 6 महीना लग जाएगा। तो काम को तेज़ी से करना है, और कहा गया है सक्सेस लव्स स्पीड। सक्सेस को स्पीड पसंद है, स्पीड में हमें दौड़ना है मार्केट में। और आज घर पे भी अगर हम लोग हैं तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें मैं सोच रहा था। कई लोग हैं जो पीपीटी बनाते हैं, तो अभी डिफरेंट टाइप का पीपीटी तैयार कीजिए, बनाइए डिफरेंट टाइप का। दिलीप नानकाय जी नागपुर से जुड़ चुके हैं, परवीन सतपति जी, श्याम बाबू मिश्रा जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि अभी आपके टीम के लोग भी घर में बैठे हुए हैं, तो अभी हर दिन रूटीन बना लीजिए, 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम, और अपने टीम के लोगों को फ़ोन कीजिए, रेगुलर बेसिस पे फ़ोन कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, लोग धीरे धीरे बिज़नेस को भूलने लगेंगे। और नीचे के लोगों को, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है कि जल्दी पैसा आता नहीं है, नीचे के लेवल पे कम पैसा आता है, चूँकि बिज़नेस कम होता है, लोग कम होते हैं, टर्नओवर कम होता है। तो लाइफ में अभी तो चैलेंज होगा, लेकिन आपका एक मोटिवेशन, आपका एक गोल उसको फिर से एनर्जेटिक कर देगा। तो आप उनके साथ पॉजिटिव होकर बात करिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव रखिए, घर के लोगों के साथ पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। मंटू पंडित जी बोल रहे हैं मेरे पास 15 बुक्स हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग का और मोटिवेशन का। बहुत बढ़िया मंटू जी। तो 21 दिनों में वो 15 बुक को अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे, हासिब आलम जी आ गए, रुपेश कुमार जी आ गए हैं, वरुण बीसी जी आ चुके हैं झारसुगुड़ा से, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, बहुत मन था, घर पे बैठा था, सोचा आप लोगों से मिलूं, बात करूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत साथ मिला, प्यार मिला आप लोगों का। बहुत सारे लोग, लगभग 180 लोग तक पहुंच चुका था आंकड़ा, अभी भी 172 लोग मुझे सुन रहे हैं। तो बीच बीच में मैं आता रहूँगा। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का। 5 साल पहले मैं आईएमसी में आया था, और लगभग 4 लाख लोगों का टीम हो चुका है दोस्तों। छोटी मोटी सफलता भी मिल चुकी है, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं, अगले वीडियो में, अगली बार जब मैं लाइव आऊँ, तो किसी टॉपिक पे आप कुछ मेरे से जानना सीखना चाहते हैं, मेरा अनुभव से अगर कुछ आपको सीखने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो किस टॉपिक पे, या आपके बिज़नेस में आपको क्या चैलेंज आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर मैं बात करूं, ये ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि अगली बार मैं आऊं तो 1-2 टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेलिंग में मैं बात करूं। क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, और मैं क्या करके यहाँ तक पहुँचा, क्या क्या चैलेंज मेरे लाइफ में आई, और उस चैलेंज को मैंने कैसे पार किया, कैसे बाहर आया, और आज इतना बड़ा टीम कैसे बना आप लोगों के माध्यम से, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा।
और इसी तरह से हम 21 दिन जो हमारे पास है, इसका हम लोग भरपूर फ़ायदा लेंगे। तो दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से मिला, मैं बातें की, और मैं भी दिन भर बैठा हुआ था, काफ़ी बच्चों के साथ खेला, घर में रहा, कई वीडियो देखा, बुक भी पढ़ा, बहुत कुछ किया। तो 35 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो भी टॉपिक के ऊपर आप जानकारी चाहते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर जानकारी दे पाऊँ। तो जो भी आप चाहें कमेंट पे लिखें, ताकि मैं अगली बार जब भी आऊँ ऑनलाइन तो मैं उसके ऊपर थोड़े डिटेल में आप लोगों से बात करूँ, तो ताकि आपको भी थोड़ा फ़ायदा हो। और रास्ता तो एक ही है मंजिल पाने का, उस रास्ता में मैं कुछ दूर चल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि रास्ता कैसा है और उस रास्ता पे आपको चलना है। तो एक होता है कि लोग गलती करके सीखते हैं, और एक होता है कि जो लोग गलती करके आगे बढ़े हैं उनकी गलतियों को देख के सीखते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो गलती कर करके हम लोग सीखे हैं और जो मुश्किलें हमें आई हैं वो आपको आए। तो एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा दिन ना रहे, ये ख़त्म हो जाए, और हम लोग भरपूर गवर्नमेंट का और सबका सहयोग करेंगे, अपने घर के अंदर रहेंगे। आप लोग सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर के अंदर ही रहिए, इसी उम्मीद के साथ और इसी कामना के साथ कि हम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे और 21 दिन के बाद हमारा देश सुरक्षित हो जाए, ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, फिर से हम लोग अपने कामों में लौट आएँ, देश फिर से शुरू हो जाए, हर कुछ वापस उसी तरह से चले जैसा हमारा चल रहा था। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड एमसी।